आज हमारे आंदोलन का 3 दिन 72 घंटा लगभग होने को चला है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। सारे लोग ने बीपीएससी एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन सरकार से हमारी यही पास करने के बाद भी हमारी यही मांग है, पहले से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षक 28,885 शिक्षक, उसको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप अगर इस बेरोजगार युवाओं का आवाज नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दर दर भटकने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश सरकार और जो हमारे तेजस्वी भैया उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बिहार की महापर्व जो छठ और दीपावली है, इसमें अगर आप हम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन सरकार के गलत नीति करने के बाद बिल्कुल सरकार के गलत नीति के वजह से आज लोग हमको वोट पे होना चाहिए और हम लोग रोड पे हैं। जो चंद्रशेखर है कहते हैं कि बिहार में कोई योग्य टीचर नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? 1 महीना में 3 परीक्षा को पास किए हैं। अच्छा। योग्य नहीं है तो 1 महीना में 3 को परीक्षा कैसे निकाल लिए? बीपीएससी में बहाल नवनियुक्त शिक्षकों को एक और जहां नियुक्ति पत्र बांटी गई, वहीं दूसरी तरफ जो बीपीएससी का एग्जाम दिए थे शिक्षक बहाली का, वो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो वो लोग अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे बैठ गए। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, लिखी हुई है कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवा अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन। लेकिन नीचे एक लाइन देखिएगा, लिखी हुई है कि आपने ही दर्द दिया है, आप ही दबा दीजिएगा। हम इन लोगों से बात करेंगे, कौन दर्द दिया है, कौन दबा देगा? देखिए, स्वाभाविक है कि दर्द हमें बिहार सरकार ने दी है। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि वो जो सरकार है, युवाओं की सरकार, जो सरकार है नीतीश सरकार, वही हमें दबा देगी। अच्छा। क्योंकि हम लोग पूर्णतः डैमेज हो चुके हैं। हाँ। अगर हमें जिंदा करना है, हाँ, तो फिर से सरकार जो पहले से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षक 28,885 शिक्षक, उसको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन जो उसके एवज में जो सीट बचता है, उस पे जो शुद्ध बेरोजगार बिहार के छात्र हैं, उसको मौका दीजिए। आज तमाम बिहार के छात्र आज नाराज हैं, जो रोड पे है। आज वो उसको वोट पे होना चाहिए था और आज वो रोड पे है। तो हमें उम्मीद है हमारी सरकार, आज हमारे आंदोलन का 3 दिन 72 घंटा लगभग होने को चला है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। हम पूरा टूट चुके हैं अंदर से, क्योंकि हमने इतने अच्छे से तैयारी किया, अच्छा से एग्जाम दिया, सारे लोग ने बीपीएससी एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन सरकार से हमारी यही पास करने के बाद भी हमारी यही मांग है कि जो नियोजित शिक्षक जो पहले से रोजगार में है, आप उसे राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। और उसके जगह पर और जो खाली सीट है, सीटेट फेल, डीएलएड फेल स्टूडेंट का, उस सभी को मिला के जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री दीजिए। क्योंकि दुर्गा पूजा के पहले ही रिजल्ट निकला है। अब पूरा दुर्गा पूजा हम लोग बेरोजगारों के लिए इतना खराब जा चुका है, और हमें ये उम्मीद लग रहा है कि अब हमारा दीपावली और छठ जैसा आने वाला हिंदू का महान त्यौहार, वो कम से कम अच्छे से हम लोग पे गुजरे। और हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को जरूर सुनेंगे और आने वाले दीपावली में हमारे घर में भी खुशियों का दिया जलेगा। ये हमें पूरा भरोसा है। अपने सरकार से उम्मीद है कि दीपावली तक जरूर वो नियोजित को अपने जगह पर समायोजित करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर देंगे। वो हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। रिजल्ट देंगे, क्या लग रहा है? सरकार से हम लोग बैठे हुए हैं, अब तो दूसरी बहाली निकल गई, तैयारी की जगह धरना। यही चीज हम लोग बार बार कहने की कोशिश करें, और सरकार से मांग है, गुहार है हम लोगों से सरकार से कि सरकार हमारी माई बाप है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप अगर इस बेरोजगार युवाओं का आवाज नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दर दर भटकने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए सरकार से करिए, फिर से एग्जाम दीजिए। देखिए, वो ठीक है, आप जो सेकंड बहाली दे रहे हैं, हम उसका अभिवादन करते हैं, लेकिन आप ये कहाँ का न्याय है? जब पहली वैकेंसी जो आप निकाले हैं, जो कुछ सभ्य विद्यार्थी हैं, जो सभ्य मतलब अपने मेरिट को योग्यता के हैं, उसके बावजूद भी इस रिजल्ट में नहीं है, तो सरकार से नम्र गुजारिश है कि सरकार हमारी बातों को बिल्कुल सुने। क्योंकि अगर आप नहीं सुनिएगा तो हम लोग को मरने और मतलब तड़पने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए सरकार, नीतीश सरकार और जो हमारे तेजस्वी भैया हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बिहार की महापर्व जो छठ और दीपावली है, इसमें अगर आप हम पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा बर्बाद गया, उसी तरीके से इस महापर्व जो छठ है, नहीं सुनी जाती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं सुनी जाती है तो क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? माई बाप, मान लीजिए माई बाप का आगे बाल बच्चा क्या कर सकता है? एक गुहार ही लगा सकता है ना जी। बाकी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं और हमको पता है जो वर्तमान सरकार है, ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, और हम लोगों की बात सुनेगी। सरकार तक बात पहुंचाई जाए, आप लोग अच्छे हम लोग को मदद कर रहे हैं। दवाई और सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस बिल्कुल सुनवाई होगी। हम लोग मानते हैं ये तेजस्वी सरकार जो है, दवाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है,
और हम लोगों की बात को सुनेगी सरकार। हम लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाइड किया है, लेकिन सरकार के गलत नीति करने के बाद बिल्कुल सरकार के गलत नीति की वजह से आज लोग हम लोग वोट पे होना चाहिए और हम लोग रोड पे हैं। सरकार के गलत नीति की वजह से आज हम लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं और हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे छटा रहे हैं उनको हटा करके, और जो नियोजित शिक्षक पहले से सेवा में है उसको आप फिर से नियुक्ति पत्र बांटे हैं उसको हटा करके जो सीट कलेक्ट हो रहा है सारे कलेक्ट सीट पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो। क्या कहना चाह रहे थे आप, धरना पे बैठे हुए हैं? डबल इंजन के सरकार से हमारा बेरोजगारों सभी छात्र का यही मांग है कि हम लोग के मांगों को पूरा किया जाए। आज हम लोग रोड पर होते, आज हम लोग जो है बोर्ड पर होते, लेकिन आज हम लोग रोड पर आकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार की हर कदम को पार किए हैं, एक महीना में 3 परीक्षा को पास किए हैं। अच्छा। यहाँ कहते हैं शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, कहते हैं कि बिहार में कोई योग्य टीचर नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? है? और बहुत जो है यहाँ लोग योग्य शिक्षक हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं योग्य हैं? हम लोग योग्य नहीं है तो एक महीना में 3 को परीक्षा कैसे निकाल लिए? सीटेट हम निकाले हैं, 94 नंबर हमारा आया है जनरल में। अच्छा। उसके बाद जो है सामान्य पेपर सुपर टेट निकाले हैं, उसमें भी हमारा 55 नंबर था, काट कर जो है हमारा 51 कर दिया गया। हिंदी का पेपर भी हम निकाले हैं, 51 आया है। उसके बाद भी हम लोग को जो है रोड पर जो है 3 एग्जाम निकाले हैं, उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग? धरना स्थल पे बैठे 3 दिनों से, अब तो वैकेंसी आ गई है, दूसरी Tier 2 आ गया। दूसरी से हम लोग को मतलब सर नियोजित को समायोजित करके उस सीट पर हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए और कुछ नहीं। नियोजित तो पास कर गए एग्जाम, तो उनको तो होगा ही नौकरी। नहीं वैकेंसी तो सभी के लिए निकाली गई थी ना, वो तो पहले से रोजगार। ये वैकेंसी जो आई थी हम लोग के बेरोजगार के लिए खाली सीट पे आया था। हमारी ये मांग है कि ये जो हमारे लिए जो सीट आया था ना वो हमारे हक मिलना चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक को हमारे से सीट पे दिया गया है, उसको समायोजित करके कि दूसरी लिस्ट जारी हो। उम्मीद है कि जारी होगा, अब तो बहाली आ गई है दूसरी। यही गलत नीति है, ये होना चाहिए। पहले जो है टीआरई फर्स्ट उसको पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद सेकंड को फर्स्ट तो क्लियर हो गया, नियुक्ति पत्र बट गई। आप वो इसमें हम लोगों का यही मांग है, नियोजित को समायोजित करके जो खाली सीट है उसमें सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। देखिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि जो सीट खाली रह गई है जिस तरह से, वही नियोजित शिक्षकों को जो समायोजित कर लिया गया है उसके जगह हम लोगों को बहाल किया जाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।